या फिर रिजल्टेंट ऑफ, जो रिजल्टेंट इसका हुआ ये वाला आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो tan अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, डायग्राम देखो ध्यान से, ये डायग्राम, ये रहा आपका अल्फ़ा। ठीक है, tan क्या होता है, 2 प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, ये देखो ये एंगल, मैंने आपको बताया था सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये आ गया परपेंडिकुलर एस एम 2 प्रेजेंट ब्यूटी होता है। और बेस कौन सा है आपका, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा हो जाएगा, बेस ऑब्वियसली ये हो जाएगा, इसका नाम है ओ एम, तो ये आ गया ओ एम। एस एम की वैल्यू कितनी थी, हमने अभी निकाली थी, एस एम की वैल्यू थी बी साइन थीटा, तो ये आ गई बी साइन थीटा। और ओ एम की वैल्यू कितनी थी, ओ से एम, ओ से एम, ओ एम की वैल्यू मैंने निकाली होगी कहीं, ये देखो ये रही, ओ एम की वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा, स्क्वायर मत डालना ऊपर, स्क्वायर ये वाला, तो आ गई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके आप एंगल थीटा की वैल्यू डाल करके स्पेशल केसेस बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं स्पेशल केसेस की, तो मुझे बताओ, अगर सबसे पहले मैं थीटा किसी यहाँ पर 0 कर दूँ, आपको इतना पता होना चाहिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो ये नीचे बन जाएगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर आपका हो जाएगा आर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्योंकि कॉस थीटा 1 है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ये इससे कट गया, तो आर जो है आपका वो किसके बराबर आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतना क्लियर है, हो। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कॉस थीटा ही यहाँ पर, अगर टैन अल्फ़ा यहाँ 0 हो जाए, मान लो टैन अल्फ़ा 0 हो जाए, टैन 0 कब होता है, टैन 0 पे ही टैन 0 होता है, तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका 0। अल्फ़ा 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है आर की वो सेम है। 0 का मैंने आपको मतलब बताया था ना कि डायरेक्शन सेम एज, अगर किसी दो की कोई भी दो चीज़ें हैं उनमें अगर एंगल 0 है तो मतलब क्या है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, जैसे बताया तो था पहले भी। ठीक है, अच्छा सेकंड केस इसका हमने पहले किया था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम अगला कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू कुछ भी कर सकते हो, 180 कर लो। जब थीटा 180 करोगे तो कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, और साइन 180 0। ये आपको अगर नहीं भी आता आप निकाल सकते हो इसको ब्रेक करके, साइन ऑफ 90 प्लस 90 लिख सकते हो 180 को, फिर इसको साइन ऑफ 90 प्लस थीटा आइडेंटिटी लगा के आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, फिलहाल के लिए कॉस 180 होता है -1 और साइन 180 होता है 1, नहीं 0 होता है, सॉरी, साइन 180 होता है 0। तो इस केस में जो आर है आपका, आर क्या आपको पता है, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं आपको अभी बता चुका हूँ कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे 180 तो कॉस थीटा -1 हो जाएगा, तो ये -1 बन गया। तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ये। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आर वेक्टर जो है ये स्क्वायर से रूट कट कर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अगर यहाँ पर टैन अल्फ़ा 0 हो जाए, ठीक है, अगर टैन अल्फ़ा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, टैन अल्फ़ा 0 हो जाएगा। अब ये मैंने आपको पहले बताया था
ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर है, जो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में होगा जो वेक्टर बड़ा होगा। मान लो ए आपका 10 है, होता तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ए आपका ए का मैग्नीट्यूड 10 है, तो इसका मतलब ए 10 टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है और 5 इस तरफ जा रहा है, तो जो 10 माइनस 5 टूवर्ड्स ईस्ट होगा, बड़े वाले की डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। आप बोलोगे सर आपने 0 ले लिया, थीटा 180 ले लिया, 90 क्यों नहीं लिया, 90 भी ले लो, थीटा आ गया 90। अब आपको पता होना चाहिए cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है और sin 90 क्या होता है 1। सिंपल सा तरीका है याद रखने का, sin cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, ठीक है। और उल्टा वो कर सकते हो आप, sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो cos 90 0 हो गया, sin 90 1 हो गया, अब डाल दो वैल्यू, r किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 0 हो गया हुआ ये पूरा cos, क्योंकि यहाँ पे आएगा ना cos 90, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, और यहाँ पर tan अल्फ़ा जो है वो क्या हो गया b/a, ठीक है।